हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 15 दिसंबर 2024 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन 15 दिसंबर को धनु राशि में होगा। ये देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि है और जब भी कोई ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आता है तो यहाँ पर आके नम्र हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि गुरु के पास व्यक्ति एक शिष्य की भांति ही जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में अब स्वयं सूर्य गोचर करेंगे, जो ग्रहों के राजा हैं। और सूर्य जो कि आपके राशि के अधिपति हैं, यदि आपकी सिंह राशि है, यदि लग्न है तो आपके लग्न के अधिपति हैं। तो सूर्य जो है तो स्वयं आपके लग्ने से हैं और आपके पंचम भाव श्रेष्ठ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का ये परिवर्तन क्या प्रभाव देगा इसे हम समझेंगे, क्योंकि क्रमशः मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करते हुए, यानी कि केतु, शुक्र और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये जो प्रभाव आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिलने वाला है, ये प्रभाव जाते जाते विशेष रूप से सूर्य दे के जाएंगे। इसलिए धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप रोग बाधाओं से पीड़ित थे तो आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप बड़े ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आप अपने जीवन में अपने आप को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, क्योंकि व्यक्ति यदि अपने आप को जान ले, पहचान ले, तो व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसकी इच्छाएं हो। तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आपके जीवन में आपके जो ड्रीम हैं, आपके सपने हैं, रुके हुए कहा जाए कि आपके जो कार्य हैं वो भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। धन की प्राप्ति, और आप अपने जीवन में यदि चाहते तो सैलरी बढ़ जाए या धन लाभ हो जाए, कर्ज की स्थिति से बाहर निकल जाएं, तो इन सब के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ मौका रहने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि आपको कार्यक्षेत्र को लेके जिम्मेदारी तो भले आपकी बढ़े, परंतु दबाव कम होगा। देखिए, जिम्मेदारी और दबाव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दबाव वो कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। किसी बॉस का हो या आपके ऊपर कोई हो, वो कहे कि नहीं, आपको इस दिन ये काम करना ही है। और जिम्मेदारी वो कि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो हम अपनी जिम्मेदारी को जब निभाते हैं तो हमें उसमें आनंद आता है। परंतु जब कोई दबाव दे के वही काम करवाए तो उसमें कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस होती है। तो इस समय जिम्मेदारियां जो है तो आप निभाएंगे अपनी, भले बढ़ जाए परंतु दबाव कम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप देखेंगे कि संतान के प्रति यदि आपकी जो चिंताएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं मान सम्मान की स्थिति महसूस होगी, गर्व का समय महसूस होगा। आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छे तरह से जो है तो प्रदर्शन कर पाएंगे। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ लाभ देने वाला समय रहने वाला है। और आपके लिए यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो यहाँ भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो आपके जीवन में कई तरह के श्रेष्ठ लाभ देने वाले सूर्य जो है तो अब आपके जीवन में प्रभाव देंगे। परंतु जैसे मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा धैर्य रखिएगा, प्रभाव मिलेगा परंतु थोड़ा धैर्य के साथ, क्योंकि जाते जाते विशेष रूप से प्रभाव आपको दे के जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और भी श्रेष्ठता है कि कोई ग्रह से ये दृष्ट या युत नहीं है। चंद्रमा की चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का तो सवा दो दिन में परिवर्तन होता ही रहता है। परंतु अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखा जाए तो उनसे ना तो दृष्ट हैं, ना तो युत हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको फल प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपको बड़ा ही लाभ और श्रेष्ठ रहने वाला है।
अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी हम श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकें, तो एक तो अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाइए, सूर्योदय से पहले कम से कम उठिए, जल्दी सो जाइए और भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए। साथ में आप प्रयास करिए कि आपके जो इष्ट हैं, यदि आपने इष्ट नहीं बनाए तो बना लीजिए, अपने इष्ट की आराधना करिए। जिनको इष्ट ना पता हो, ना बनाए हो, तो इष्ट वही जिनके प्रति आपका बहुत प्रेम हो। आपने देखा कि मंदिर में कई मूर्तियां हैं, कई फोटो हैं, कहीं आपने देखा और उसमें कोई न कोई एक ऐसा जो है तो फोटो आपको दिख जाएगा, कोई ऐसी मूर्ति दिख जाएगी। यानी कि ऐसे भगवान, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे माता रानी हों, तो उनके प्रति आपका हमेशा लगाव बहुत रहेगा। वही आपके इष्ट हैं, जिनमें आपका प्रेम हो, जिनमें आपका लगाव हो, तो उनकी आराधना करिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए या करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।